हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जितिन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे एनीवे। तो इस वीडियो के थंबनेल से या टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। तो इसमें मैं अपना पुश वर्कआउट दिखाऊंगा जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था, और साथ में मैं उसका ब्रेक डाउन भी करूँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्या पर्पस है उसके पीछे, और क्यूज़ वगैरह भी दूंगा, ग्रिप वगैरह कैसे रखनी है, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट करेंगे, और जितनी ज़्यादा वैल्यू मैं उसमें ऐड कर पाऊँगा उतनी मैं करूँगा। दूसरा के व्लॉग, तो व्लॉग मैंने काफ़ी पहले सोचा था बनाने का, तो जब मैंने ये मंगाया था और इसको शायद एक बार मैंने यूज़ किया है, उसके बाद से मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, तो चलो इसको लगा लेता हूँ पहले। तो ये ट्राइपॉड मैंने लगा लिया। अब मेरे को लग रहा है इससे और ज़्यादा बेटर आपको दिख रहा होगा, और इसमें मैं अपनी प्री वर्कआउट मील भी दिखाऊंगा, और साथ में आज मेरा एक दोस्त भी आ रहा है जो मेरे साथ पहले ट्रेन करता था, जिस जिम में मैं पहले जाता था वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलो आज पुश डे को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और एक्सरसाइज की वीडियोस फिल्म करने में मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा मैंने ये सोचा कि मैं इस टाइप के व्लॉग्स, मतलब व्लॉग्स टाइप वीडियो भी डाला करूँगा, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो मैं डालूँगा ही। और एक वीडियो जो होगी मेरी वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, मतलब इन्फॉर्मेटिव तो मैं इस व्लॉग को भी बनाऊँगा, मतलब एक प्योर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जहाँ पे मैं बैठ के बोलता हूँ उस टाइप से, लाइट वगैरह लगा के। और एक वीडियो को मैं थोड़ा रो रखूँगा, रो मतलब कि जैसे कि ये है, कोई लाइट वाइट नहीं है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, और कोई ऐसा फैंसी कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं रखूँगा ऐसी वीडियोस में मैं। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, जो फिटनेस यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में, वो बिना बात में ना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते रहते हैं बिना फालतू की, और मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ वैल्यू वो डालते नहीं अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितनी ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ, और जितनी ज़्यादा मैं वैल्यू उसमें डालूँ, जैसा कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, तो इस वीडियो में भी मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ताकि आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाओ, चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो। तो बिना टाइम ख़राब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खा लेता हूँ कुछ खाना, प्री वर्कआउट मील, क्योंकि खाली पेट मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती। काफ़ी लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होती, वो एम्प्टी स्टमक भी ट्रेन कर लेते हैं फास्टेड स्टेट में। मुझसे पर्सनली मुझसे खाली पेट एक्सरसाइज नहीं होती। और चलो पहले मैं खाना वाना बना लेता हूँ, और ऑमलेट खाता हूँ मैं ब्रेकफास्ट में, मतलब प्री वर्कआउट और ब्रेकफास्ट और मेरी सेम वही है, मतलब उसी को ही मानता हूँ मैं अपना, वही खाता हूँ मैं, वही मेरा ब्रेकफास्ट है, वही मेरी प्री वर्कआउट मील है। और पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा और बताऊँगा। तो ये खाता हूँ मैं प्री वर्कआउट मील में, सिंपल प्लेन ऑमलेट। दिखने में तो तेल का ऑमलेट जैसी लग रही है भाई, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो अभी खाना वाना मैंने खा लिया, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी दोस्त का कॉल आएगा जिसके साथ मेरे को आज ट्रेन करना है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि प्री वर्कआउट मील क्यों ज़रूरी है, और क्यों हमें वर्कआउट से पहले प्रोटीन और कार्ब्स हमारे प्री वर्कआउट मील में होने चाहिए। तो हमारी बॉडी में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस और एक होता है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो जब हम फास्टेड स्टेट में होते हैं, जैसे मान लो रात को मैं सोया, अब जैसे ही मैं उठा 7 8 9 घंटे बाद, तो मेरी बॉडी उस टाइम कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, मतलब कि ब्रेकडाउन वाली स्टेट में होती है। तो उसको हमें एनाबॉलिक स्टेट में लेके जाना होता है। वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन, और जो प्रोटीन है वो एटलीस्ट 20 to 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए हमारी मील में। उसके ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई है। हाँ, तो जो प्रोटीन है वो एटलीस्ट 20 to 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन जिसमें लूसीन का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे एग्स, चिकन, वे, ये सब आइटम, रेड मीट वगैरह। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन प्री वर्कआउट मील में ऐड करने से जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल हैं वो ऊपर चले जाएंगे मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से।
अगर प्री वर्कआउट मील में प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में ही रहेगी, मतलब मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन मसल प्रोटीन सिंथेसिस से ज़्यादा होगा। इसकी वजह से आपको मसल लॉस भी हो सकता है। और ये इस पर भी डिपेंड करेगा जो आपका टोटल डेली प्रोटीन इंटेक होगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना इसमें। दूसरा हम बात करते हैं कार्ब्स के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ऑमलेट खाई है, तो ऑमलेट में मैंने 3 ब्रेड रखता हूँ मैं, वाइट ब्रेड नॉर्मल, तो जो कि मेरे को कार्ब का सोर्स है, जो कि मेरे को एनर्जी देते हैं। तो जब हम वर्कआउट करेंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी आएगी हमारे कार्ब से। तो आप अपनी डाइट में इजीली डाइजेस्टिव कार्ब सोर्स ऐड कर सकते हो, जो कि आपको ब्लोटेड फील ना कराएं वर्कआउट के टाइम पे, और आपको एनर्जी दें थ्रू आउट द वर्कआउट। और ट्राई करो जो फैट का कंटेंट है वो आपकी प्री वर्कआउट मील में कम हो। तो भी आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने तो अभी एग्स खाए हैं, तो उसमें भी तो फैट होता है योक में। तो मैं अभी 2 घंटे बाद वर्कआउट करने जाऊँगा, तो इतनी देर में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप प्री वर्कआउट मील 2 घंटे पहले ले रहे हो तो आप उसमें थोड़ा फैट ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी देर बाद ही वर्कआउट करने जाना है, जैसे मान लो आपको 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद वर्कआउट करने जाना है, तो तब आपको ट्राई करना है जो आपकी प्री वर्कआउट मील है उसमें फ़ैट कम हो। नहीं तो आपको वर्कआउट के टाइम पे ब्लोटेड फील होगा, या फिर आपको कोई डाइजेशन इशू हो सकता है। तो प्री वर्कआउट मील की टाइमिंग भी मैटर करती है। और अभी फ्यूचर में मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा प्री और पोस्ट वर्कआउट मील पे, जिसमें कि मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, और उसमें मैं आपको फूड ऑप्शन भी दूंगा और कैसे आप खा सकते हो, क्या क्या फूड ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो अपनी प्री और पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। और अभी वीडियो के एंड भी मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील भी आपको दिखाऊँगा। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन प्री वर्कआउट मील के बारे में कि मैं क्या खाता हूँ, क्यों खाता हूँ। तो अब चलते हैं सीधा जिम में, उसके बाद आपको वहाँ पर दिखाता हूँ पुश डे अपना कैसे क्या करूँगा मैं। तो यहाँ से करते हैं हम अपने वर्कआउट को स्टार्ट। अब मैं वॉइस ओवर के थ्रू बताऊंगा क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, तो वॉइस ओवर के थ्रू मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। तो ये है मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, डंबल फ्लैट प्रेस। सबसे पहले डंबल फ्लैट प्रेस करने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें स्टेबिलिटी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें स्टेबिलिटी डिमांड ज़्यादा हो उससे वर्कआउट स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपनी लेग्स को ट्रेन कर रहे हो, आपने लेग प्रेस की, लेग एक्सटेंशन की, हैमस्ट्रिंग कर्ल की, और उसके बाद आप स्क्वाट्स करने जाओगे तो आप अच्छे से स्क्वाट्स कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्क्वाट्स में स्टेबिलिटी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और एक अच्छी फॉर्म मेंटेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सेम ऐसे ही मैं चेस्ट में करता हूँ। तो सबसे पहले फ्लैट प्रेस, इसके मैं लगाऊंगा 2 सेट। एक मेरा सेट होगा वो लोअर रैप रेंज में होगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो एक सेट है जो मेरा वो लोअर रैप रेंज में है, तो ये फर्स्ट सेट है, इसकी रैप रेंज में रखता हूँ 3 से लेकर 8 तक की। मतलब कि जो वेट है वो इतना होगा कि मुझसे 3 से कम ना लगे और 8 से ज़्यादा रेप्स ना लगें। और मैं हर बार ट्राई करता हूँ एक एक्स्ट्रा रैप लगाने का। जब तक मुझसे इस वेट से 8 रेप्स नहीं लगेंगे तो मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा। ये है मेरा सेकंड सेट जिसकी रैप रेंज है 8 से लेके 12 तक की। मतलब कि मैं इतना वेट लूँगा कि जिससे 8 से कम ना लगे और 12 से ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े क्यूज़ भी दे देता हूँ। डंबल प्रेस करते टाइम हमें अपनी चेस्ट को अप रखना है और जो हमारे फीट हैं वो बिल्कुल ग्राउंड में होने चाहिए, और आपको अपने हिप्स को भी बिल्कुल चिपका के रखना है बेंच पे। जितनी स्टेबल आपकी बॉडी होगी उतने अच्छे से आप अपनी चेस्ट को ट्रेन कर पाओगे। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन स्मिथ प्रेस। तो इसमें सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें नहीं, हर एक एक्सरसाइज में सेटअप इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप उसको लगा के देखो, आप ट्राई करके देखो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब बेंच की पोजीशन को चेंज करके देखो, आप रैप्स लगा के देखो, तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने हाइट के अकॉर्डिंग बेंच को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो जो ये रोड है, अगर इसका एंगल मेरी चेस्ट से ऊपर होगा तो मेरे शोल्डर ट्रेन होंगे। तो मेरे को ध्यान रखना है कि जो ये रोड है ये मेरी स्ट्रेट मेरी मिडिल चेस्ट पे आए। इस एक्सरसाइज में मेरा क्लेविकुलर और स्टर्नल हेड टारगेट हो रहा है। यहाँ पर कोस्टल हेड का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि इंक्लाइन बेंच करने से उनकी अपर चेस्ट ग्रो हो जाएगी, तो आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि किसी इंसान की सिर्फ अपर चेस्ट स्ट्रॉन्ग हो और लोअर चेस्ट वीक हो। तो हमें हर एक प्रेसिंग एक्सरसाइज पे इक्वली फोकस करना है, अपर लोअर मिडल। इसमें भी वही, चेस्ट को हमें अप रखना है, एल्बो हमारी थोड़ी सी अंदर की तरफ होंगी, जो फीट है वो बिल्कुल ग्राउंड पे होंगे, और स्लो हमें नीचे लेके आना है। सेम इसमें भी मैं 2 सेट्स लगाऊंगा। एक की रैप रेंज होगी लोअर, मतलब कि 3 से लेके 8 तक की। दूसरी जो रैप रेंज होगी वो होगी 8 से लेके 12 तक की। और अगर आप रैप रेंज से ओवर या अंडर जा रहे हो
तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट सेशन में आप उसको फिक्स कर सकते हो। आप वेट को कम करके या ज़्यादा करके रैप रेंज के अंदर दोबारा से एंटर कर सकते हो। तो ये है उदित का सेट। अनफॉर्चुनेटली दोनों रिस्ट रैप्स खुल गए। तो ये है मेरा सेकंड सेट। इसमें मैंने वेट थोड़ा कम कर दिया ताकि मैं जो रैप रेंज है 8 से लेके 12 की उसके अंदर एंटर कर पाऊँ। तो जैसा कि मैंने रैप रेंज वाली वीडियो में बताया था, रैप रेंज आपकी लोड सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी छोटी रैप रेंज होगी, जितना कम वेट होगा उतनी लंबी रैप रेंज होगी। स्मिथ मशीन पे करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद मैं करता हूँ डिप्स। तो ये मेरा वार्म अप सेट है। इसमें मैंने 2 रैप्स लगाए। वार्म अप सेट्स में ज़्यादा रैप्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेरी एनर्जी लगेगी और मैं अपनी एनर्जी को मेन सेट्स के लिए बचा के रखता हूँ। अगर आप अपने वार्म अप सेट्स में ही थक जाओगे तो आप मेन सेट्स में इतना एफर्ट नहीं लगा पाओगे। और वैसे भी ये मेरी 3rd एक्सरसाइज है, तो इसमें मेरे को वार्म अप की इतनी ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी मैं 2 सेट्स लगाऊंगा। एक सेट होगा वो लोअर रैप रेंज में होगा और एक सेट हायर रैप रेंज में होगा। इसमें बिल्कुल कंट्रोल में आपको नीचे जाना है और आपको अपनी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में रहना है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मतलब आपको इतना नीचे जाना है जहाँ पर आपको कोई भी पेन और डिस्कम्फर्ट फील ना हो, मतलब कि जहाँ तक आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही हो। तो ये मेरा सेकंड सेट है। इसमें मैं एम रैप लगाऊंगा। एम रैप मतलब एज मैनी रैप एज पॉसिबल। तो मुझसे लगे 15 रैप्स ऑल द वे टू मस्कुलर फेलियर। इसके बाद हमें करनी थी सीटेड चेस्ट फ्लाई। अनफॉर्चुनेटली जो कैराबिनर हुक है वो खुल नहीं रहा था, तो हमें लगानी पड़ी पैक डेक फ्लाई। तो इस एक्सरसाइज में मैं अपनी चेस्ट को शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन कर रहा हूँ। इसमें आपको अपनी चेस्ट को अप रखना है। चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी चेस्ट अप हो, और आपको ये इमेजिन करना है कि आपके सामने बड़ा सा पेड़ है और आपको उसके हग करना है, मतलब कि आपको उसे गले लगाना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी एल्बो है और आपके शोल्डर है वो एक ही लाइन में हो, स्ट्रेट, जिससे कि आप अपनी चेस्ट को इफेक्टिवली ट्रेन कर पाओगे। अगर चेस्ट अप नहीं होगी तो आपके शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेम इसमें भी मैं ऐसे ही 2 सेट लगाऊंगा। तो ये मेरा मेन सेट है। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, उदित की हाइट लंबी है, जो मेरा ट्रेनिंग पार्टनर है। तो हाइट के लंबे होने की वजह से ग्रिप पोजीशन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि इसने हैंडल को थोड़ा सा ऊपर से पकड़ रखा है, और अगर आप मेरे को नोटिस करोगे तो मैंने हैंडल को थोड़ा नीचे की तरफ से पकड़ रखा है। तो ग्रिप पोजीशन हाइट पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई चेस्ट की। हमने अपनी चेस्ट को पूरे तरीके से ट्रेन कर लिया। तो हम करेंगे साइड डेल्ट को ट्रेन। इसके मैं 3 सेट्स लगाऊंगा। तो इसमें हम करेंगे केबल से साइड लेटरल्स। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं कफ्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस एक्सरसाइज में। तो अभी रिसेंटली मैं 2 बार ट्रेन करता था अपने डेल्ट्स को। तो एक बार मैं कफ्स से करता हूँ, एक बार मैं डी हैंडल से करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कफ्स को ओवर यूज़ करना भी सही नहीं है आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए। इसमें आपको केबल से थोड़ा आगे की तरफ खड़ा होना है, और जो आपका हाथ है वो आपको बिल्कुल साइड में नहीं लेके जाना, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है, मतलब कि स्कैपुलर प्लेन में, मतलब कि जिस प्लेन में आपका आर्म नेचुरली जाना चाहता है। अब लास्ट में हम करेंगे अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन।
तो हम स्टार्ट करेंगे केबल ओवरहेड प्रेस से। तो इस एक्सरसाइज में हम अपने लॉन्ग हेड को लेंथन्ड पोजीशन में ट्रेन करेंगे। ट्राइसेप्स की सभी एक्सरसाइज में आपका मिडल और लेटरल हेड का इन्वॉल्वमेंट सेम होता है, बट लॉन्ग हेड का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं हो पाता। तो लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए ओवरहेड एक्सटेंशन एक बेटर ऑप्शन है। आपको अपने अपर आर्म को मूव नहीं होने देना। इसमें जो केबल है वो मेरी बॉडी के पीछे से आ रही है, और जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है उसमें मैं रैप रेंज हाइयर रखता हूँ, क्योंकि इन एक्सरसाइज में लोअर रैप रेंज में ट्रेन करने से एल्बो और शोल्डर पेन काफ़ी लोगों को फील होता है। तो इसमें हम रैप रेंज 10 प्लस रखेंगे। इसके बाद फाइनल एक्सरसाइज केबल क्रॉस एक्सटेंशन। इसके भी मैं 2 सेट्स लगाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा पुश वर्कआउट ख़त्म हो चुका। टोटल 8 सेट्स चेस्ट के, 3 शोल्डर के और 4 ट्राइसेप्स के। ये था मेरा फर्स्ट डे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अब चलते हैं घर पे, पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं और उसके बाद आगे की वीडियो घर पे जाके बनाते हैं। तो ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। आज सांभर बना हुआ है, तो आज इडली सांभर खाएंगे। इसको भी मैं ओवन में गर्म करूँगा। इसके साथ में मैं खाऊंगा एग्स। तो 3 एग वाइट्स होंगे और 3 होल एग होंगे। तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन और कार्ब होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो हमने वर्कआउट किया है उसमें हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ है, मतलब कि जो हमारी मसल है उसके अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो डिप्लीट हो जाता है। अब उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें चाहिए कार्ब। तो इडली जो है हमारा कार्ब का काम करेगी। और प्रोटीन के लिए हमें चाहिए एग्स। वे प्रोटीन भी आप ले सकते हो या फिर आप चिकन भी खा सकते हो। तो मैं पर्सनली एग्स खाता हूँ और मेरा खाना भी रेडी हो गया। तो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट रूटीन है, या जो भी आप इसको बोलना चाहो। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट वर्कआउट मील के साथ मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखता हूँ या कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन लेता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ वो फिटनेस या ट्रेनिंग से रिलेटेड ना हो। तो उस जोन से मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी टायर्ड है और अभी मेरे को रिलैक्स स्टेट में जाना है, ताकि जो दिन के और काम है मैं उन पर फोकस कर पाऊँ। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और अगर आप ट्राई करो या करने वाले हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो, व्लॉग जो भी आप इसको बोलना चाहो। और अब ऐसे ही व्लॉग टाइप वीडियोस में अपलोड किया करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।